बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स इसलिए भी अहम हैं क्योंकि हमारे चैनल्स को लगातार रिपोर्ट किया जा रहा है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। इस असर को जायल करने में आपके लाइक्स और कमेंट्स एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। बहुत से लोगों को हमारा तर्ज सहाफत पसंद नहीं क्योंकि हम हकाइक पर मबनी सच्ची खबरें आपके सामने रख रहे हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पीटीआई के लिए एक इंतहाई बुरी खबर मिली। लेकिन अब पीटीआई के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी बुरी खबर, मतलब अगर इसे अब तक की सबसे बुरी खबर और निजाम की तरफ से, सिस्टम की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बदतरीन वार कहा जाए, मार्क माय वर्ड्स, बल्ले का निशान लेना बदतरीन वार नहीं था। क्योंकि इमरान खान इन्हें आखिर तक लेके जा रहा है, आखिरी गेंद तक लड़ रहा है। बल्ले का निशान गया, कप्तान फिर भी लड़ रहा है, कप्तान अपने खिलाड़ी जो है वो फिर भी उतार रहा है, कप्तान बायकॉट नहीं कर रहा जो ये चाहते थे, फोर्स कर रहे हैं कि पीटीआई करे। तो ये कैसे हो सकता है कि वो सिस्टम, वो निजाम जो इस नहज तक पहुंच गया पीटीआई को खत्म करने के लिए, वो अगला स्टेप ना उठाए। और इस सब के अंदर जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट फैसले से भी बुरी खबर जो पीटीआई के लिए आई है, तमाम उम्मीदवार पीटीआई के क्या वो नाअहल होने जा रहे हैं, इस हवाले से अहम तरीन डिटेल्स हैं। किस कानून का, किस शिक का सहारा लिया जा सकता है, इस पर भी बात करते हैं। और प्लान डी क्या हो सकता है अगर ऐसा होता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस बच जाएंगे, ये नुक्ता समझना ज्यादा जरूरी है और ये चीजें समझना और इनका इदराक करना बहुत जरूरी है। लेकिन यहां पर एक दो चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बल्ले का निशान जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लिया गया है, उसके बाद इस वक्त एक अच्छी बात भी हुई है। एक मखसूस सा सहाफियों का टोला, 1-2% जो कि आले शरीफ के कुछ ज्यादा ही हामी है, इवन वो सहाफी भी जो काजी साहब के गुण गाते हैं, इवन वो सहाफी भी जो प्रो पीएमएलएन है, इवन वो एनालिस्ट भी जो एंटाई पीटीआई हैं, एंटाई इमरान खान हैं, वो सब इस वक्त यकजुबान होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस जजमेंट पर हस्बे तौफीक अपनी लब कुशाई कर रहे हैं। आमिद मीर साहब ने तो आपको पता है ना, कल कह दिया था रात को ही कि काजी साहब और साकिब निसार में कोई फर्क नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने हाथों से इस इलेक्शन को मुतनाज़ा कर दिया और जो इलेक्शन का मजा होता है वो खत्म कर दिया, ये हामिद मीर ने कहा। अब यहां पर एक बात अच्छी ये है कि चंद सियासी जमातों के कुछ इंतहाई लो लेवल के लोगों के अलावा, और ये इंटेलेक्चुअली, डेमोक्रेटिकली, पॉलिटिकली मैं इन्हें बहुत कमतर इंसान समझता हूं, इसके अलावा तमाम सियासी, पाकिस्तानी, सहाफ़ी, हर तरह के, हर तबका फ़िक्र से रखने वाले लोग इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि एक 9 अप्रैल की अगर रात थी तो कल की जो रात थी वो भी पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए स्याह तरीन दिन और स्याह तरीन रात थी। और इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ऑल्दो कि कल रात को बदला ले लिया गया रेफरेंस का, लेकिन बदला रेफरेंस का तो नहीं। रेफरेंस का अगर बदला लेना होता तो वो बंदा इस वक्त दुबई, अबू धाबी, यूएई बैठा है, उससे बदला लेते, जो अनटचेबल है उससे बात करते। लेकिन चलें, कोई नहीं। अब यहां पर एक चीज जो ये मान गए हैं वो ये है कि इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। आपने बल्कि मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है, नवाज शरीफ की सहूलतकारी में बहुत से लोग एक्सपोज हुए और मुकाबला सख्त है। मैं इस बात का इदराक है मुझे कि मुकाबला इस वक्त टक्कर का है कि नवाज शरीफ की सहूलतकारी कौन बेहतरीन अंदाज में करता है। लेकिन आपने मुझे बताना है कि अपेरेंटली जो इवेंट्स हुए हैं उनमें सबसे बेहतरीन नवाज शरीफ का सहूलतकार जो है वो कौन साबित हुआ है। अब ये जमहूरियत के लिए स्याह तरीन दिन कैसे है, आपने कुछ चीजों को समझना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं वो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। फ्लोर क्रॉसिंग जो है उसकी इजाजत सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक नहीं है। फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो नहीं की जा सकती, ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। यानी मेरा पार्लिमानी लीडर, मेरी जमात का मुझे जो कहता है मैं उसके खिलाफ अगर वोट देता हूं तो वो वोट काउंट ही नहीं होता और इवन मेरे खिलाफ कार्रवाई भी होती है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो प्रेशर है,
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इंडिपेंडेंट अब लड़ेगी ना ये इलेक्शन, तो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में उतरेंगे। ये पीटीआई की अभी तक स्ट्रैटेजी है कि हम आज़ाद उम्मीदवारों का प्रमोट करेंगे, ये बात सामने रखेंगे कि हमारा फलाना उम्मीदवार जो है उसका ये इंतखाबी निशान है, फलाने उम्मीदवार का हमारा ये इंतखाबी निशान है, आप इन्हें वोट दें। हमारा इंतखाबी निशान इमरान खान है, पीटीआई का ये नया नारा है, जिसके साथ इमरान खान है, जिस पे इमरान खान ने ठप्पा लगा दिया, लोग उस पर ठप्पा लगाएंगे। ऑल्दो बहुत एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है इलेक्टोरल सिंबल जो है बैट उसके जाने से, क्योंकि कितने लोगों को आगाह कर पाएंगे, अर्बन एरियाज में कर लेंगे, रूरल एरियाज में एक चैलेंज होगा, पीटीआई कर लेगी, सोशल मीडिया की ताकत है। लेकिन जहां तक सोशल मीडिया ना पहुंचा वहां तक डोर टू डोर कैंपेन जरूरी थी। डोर टू डोर कैंपेन पीटीआई के कैंडिडेट को इन्होंने क्या करने देनी, आरओ ऑफिस से उठा रहे थे कल पूरी रात। अब पीटीआई के आप मान लें कि बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो पार्लियामेंट में आ जाते हैं, सूबाई असेंबली और कौमी असेंबलियों में, वो आज़ाद हैसियत में आ जाते हैं। अब बहुत से तजियाकार ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई इन सबको अपने साथ रजिस्टर करके जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी हासिल कर लेती है, मखसूस नशिस्तों वाला मसला भी हल हो जाता है। पीटीआई उतनी ज़्यादा सीटें नहीं ले पाती जितनी होती है, लेकिन फिर भी अब ये सारे लोग तो आज़ाद हैं, इनके ऊपर तो कोई कदगन नहीं है। ये सारे के सारे लोग जो हैं ये किसी को भी वोट दे सकते हैं। इससे हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो एक इस तर्ज पर होगी, चाहे पैसा चले, चाहे प्रेशर चले, चाहे धमकियां चले, चाहे धौंस जबरदस्ती चले, कोई पार्लियामेंट ना पहुंच सके, उसे नुकसान पहुंचाया जाए। आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के आप कहें कि आ जाएगी, ये किसी की खाम ख्याली है, धक्के से कोई लाना चाह रहा है, ऊपर से कोई कह दे, ये सब कुछ। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि मखसूस नशिस्तों का कोटा भी मिल जाए, ये सब कुछ भी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यहां पर जो चैलेंज है, जो मैंने इब्तदा में कहा कि पीटीआई के लिए इससे भी बड़ी खबर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बायस क्या इस वक्त किसी से ढकी छुपी है? पहला सवाल मेरा आपसे है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आप यही देख लें कि कल पीटीआई नजरियाती के पीटीआई टिकट जमा करवा रही थी, ऑल्दो पीटीआई नजरियाती का बंदा उठा के उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के वो करवा दिया गया, और पीटीआई के लोग जो हैं अभी वो इनका पीछा करेगी ये चीज़, मैं आपको ये भी बता दूं। ऑल्दो इसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास की मजलिस वहादत मुस्लिमीन है, उसके साथ आप इत्तेहाद कर सकते थे, शेख रशीद के साथ इत्तेहाद कर सकते थे, और कोई नहीं, जमशेद दस्ती के साथ, कम अज कम ये वो लोग हैं जिनके साथ निज़ाम जितना बुरा कर सकता था कर दिया, प्रेशर सस्टेन कर गए बेचारे सारे। तो इवन अलामा राजा नासिर अब्बास साहब ने ये कंफर्म किया, उनसे जब सवाल, उन्होंने ये बात कंफर्म की कि पीटीआई के वफ्द ने उनसे मुलाकात की और उनसे पूछा कि मजलिस वहादत मुस्लिमीन वाले जो कि खान के साथ डटे हुए हैं कि आप अगर हमें आपकी जमात की जरूरत पड़े तो आपकी क्या शराइत होंगी। इस शख्स ने तो पीटीआई नजरियाती वाले ने कुछ शराइत रखी थी, सीटें मांगी थी, उन्होंने कहा नहीं हमारी कोई शराइत नहीं है, खान जब तक मुश्किल में हम आपके साथ हैं, मुश्किल में हम नहीं छोड़ते। उनसे पूछा गया अलामा राजा नासिर अब्बास से कि आप कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कर देंगे? उन्होंने कहा भाई हम करबला वालों के मानने वाले हैं, हम सरेंडर कैसे कर सकते हैं, सर झुकाना तो हमें आया ही नहीं है, हम सर कटवा देंगे, और उन पे इतना ईजी भी नहीं है कि उन्हें उठा के आप इस तरह से टॉर्चर कर सकें। अब ये नहीं किया गया, ये एक अलग सवाल है कि पीटीआई नजरियाती का क्यों इंतखाब किया गया, जो पीछे लोग बैठे थे, कप्तान ऑफ फील्ड बैठा है ना, कप्तान ने स्ट्रैटेजी बना के दे दी, उस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट तो जो फील्ड के अंदर प्लेयर्स हैं उन्होंने करना था, और प्लेयर्स भी अब कंप्लीटली पॉलिटिकल नहीं थे, सारे जो नए लॉयर्स हैं या फिर इस तरह इधर उधर से, और फिर अपने अपने मफादात भी हैं, बहुत सी और चीजें भी हैं, बेचारे जो सियासी लोग खान साहब के करीब थे वो कितना कुछ रेजिस्ट करते, कितना कुछ करते। अब यहां पर ये जो वारदात हुई है, ये 15 दिन पुराना अगर वाकया है, तो इस बंदे को अंडरग्राउंड नहीं किया गया, इसे मुल्क से बाहर नहीं भेजा गया, और इतनी आसानी से इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, ये सारी चीजें अपनी जगह पर। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, अब आपने समझना है कि बल्ले का निशान नहीं मिला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एडवर्टाइज करेगी कि जी हमारा ये उम्मीदवार है, इसका ये इंतखाबी निशान है, हमारे इस उम्मीदवार का ये है, एक को चैनक मिल गया, किसी को कोई मिल गया, किसी को कोई मिल गया, एंड इट गोज ऑन। यानी इस तरह से पीटीआई के उम्मीदवार जो हैं उन्हें इंतखाबी निशान मिलते रहेंगे, और पीटीआई उसे एडवर्टाइज करती रहेगी, हर मुमकिन कोशिश करेगी, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेगी, लोगों को इसमें एंगेज करेगी, लोगों को कहेगी कि आप अपने आसपास लोगों को बताएं, हमारी कैंपेन करें। ऑल्दो खान का वोट तो नहीं माइनस हो सका, खान के वोट में तो आधे परसेंट का फर्क भी नहीं है, खान की मकबूलियत में भी आधे परसेंट का फर्क नहीं है, लेकिन प्लान बी का जो ब्लंडर है वो प्लान डी तक ला सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वो कैसे, अब जरा आप दिल थाम के ये सुने। जाली टिकट्स जमा करवाने का मामला है, ऑल्दो ये टिकट्स जेन्युइन थे, पीटीआई नजरियाती के साथ एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्यों कहा गया, लीगली बाइंडिंग नहीं होते एमओयू, उसके ऊपर सवाल होगा। इस पर स्टैंप पेपर पे ये क्यों नहीं किया गया, फिर इस एग्रीमेंट के इन्होंने कोई तस्वीर, कोई वीडियो, कोई कुछ बनाया हुआ एग्रीमेंट साइन करते हुए, वो भी पीटीआई अभी तक प्रोड्यूस नहीं कर सकी। टीम की इनकॉम्पिटेंस है, ये बिल्कुल इनकॉम्पिटेंस है। अब यहां पर
वो जो साहब हैं, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नज़रियाती वाले जो हैं, उन्होंने एक ऐलान किया था और उन्होंने कहा था कि ये फ़ॉर्जरी हुई है, ये दो नंबरी हुई है, ये जालसाज़ी हुई है। अब जालसाज़ी जो है वो एक बहुत बड़ा जुर्म है इलेक्शन के प्रोसेस में। आपको पता है आप अपने लोगों ने एक आप छोटी-सी चीज़ भी नहीं मेंशन करते ना अगर इलेक्शन के अंदर मेंशन करना भूल जाते हैं, कुछ मेंशन नहीं करते, गलत मेंशन करना तो दूर की बात, कुछ मेंशन नहीं करते तो भी आप नाअहल हो जाते हैं इलेक्शन के लिए, ये नुकता ज़हन में रखिएगा। अब जिस बंदे से इन्होंने कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा दी, उसने पीटीआई के ऊपर इल्जामात भी लगा दिए। ये बंदा पीटीआई से अलग होकर इसने जमात बनाई। पिछले साल ये जहांगीर तरीन को इनवाइट कर रहे थे पीटीआई नजरियाती वाले कि आए हमारे प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े, पीटीआई के खिलाफ बल्लेबाज हमारे पास है और लोगों को सही धोखा देंगे। और उस बंदे के साथ पीटीआई ने इत्तेहाद कर लिया, ठीक हो गया जी। अब जिस बंदे से निजाम ने, सिस्टम ने जैसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, क्या उस बंदे से इलेक्शन कमीशन में एक दरखास्त नहीं दिलवाई जा सकती कि जी मेरे नाम पे जाली टिकट्स जो हैं वो जारी हुए हैं, मेरे जाली सिग्नेचर्स का इस्तेमाल करके जालसाजी हुई है। ये वो नुकता है। जाली टिकट्स जमा कराने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन जो है वो अब इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 167 के तहत कार्रवाई कर सकता है और सारे के सारे उम्मीदवार जिनका पीटीआई ने ऐलान किया वो नाअहल हो सकते हैं। टिकट्स भी असली और बंदा भी, बस पीटीआई वाले वो जो अख्तर डार साहब हैं उनकी हिफाजत ना कर सके। असल में टिकट्स भी असली हैं, बंदे भी असली हैं, एवरीथिंग वाज जेन्युइन, लेकिन अब वो बंदा मुकर जाएगा और वो कहेगा कि जी मैंने तो ये टिकटें दी नहीं थी। तो पीटीआई के लोगों को और निजाम पहले से तैयार बैठा है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई शक है, कोई पीछे बात रह गई है, कोई पीछे अब मुझे ये समझाने वाली बात आपको रह गई है कि इलेक्शन कमीशन क्या करेगा। अदालतों का भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मेरा भी हो गया। सुप्रीम कोर्ट की आखिरी उम्मीद होती थी वो भी हमारे सामने क्लियर हो गई, सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन भी वाज़ेह हो गई। तो अब अगर ये नाअहली होती है और पूरे की पूरी पीटीआई के सारे फ्रंट रनर उम्मीदवार जो हैं वो मैदान से बाहर हो जाते हैं, रेस से बाहर हो जाते हैं, उन्हें नाअहल कर दिया जाता है, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है फॉर्जरी के इल्जाम में, दो नंबरी के इल्जाम में, ये मामला खतरनाक हो जाएगा। अब इसमें प्लान डी क्या हो सकता है? लेट्स जस्ट लुक एट दिस। अब ये हो रहा है या नहीं हो रहा, ये निजाम ने फैसला करना है, लेकिन उनके पास अब एक ऑप्शन आ गया, उनके पास रंदा फेरने का इख्तियार आ गया। अगर उन्होंने देखा कि पीटीआई के कैंडिडेट्स, पीटीआई कामयाब हो रही है अपने इन आजाद उम्मीदवारों के इलेक्टोरल सिंबल्स जो हैं वो कम्युनिकेट करने में, तो ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इससे बचना कैसे, अब ये भी हम सोच लेते हैं, क्योंकि हमने वो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। कप्तान तो आपका एक चीज आप लिख लें, कप्तान सरेंडर नहीं करेगा, कप्तान इन्हें एंड तक लेके जाएगा, घुमा घुमा के मारेगा, इन्हें थका थका के मारेगा। आसाम की जंग में पहले ही वो फतह याद है। अब क्या होगा जी, पीटीआई के टिकट्स बड़े लेट जारी हुए थे। पीटीआई के सारे कैंडिडेट्स एक एक हल्के से 5-5 6-6 एक टिकट का उम्मीदवार था। पीटीआई के सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने आप को विड्रॉ नहीं कर पाए। पीटीआई के सारे जो कैंडिडेट्स, पीटीआई के एस्पायरेंट्स थे, उन्हें इलेक्शन सिंबल अलॉट हो चुके हैं कल रात। अब अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो वो वही होंगे जो हर हल्के से एक एक बंदा, जिसे पीटीआई नजरियाती का टिकट दिया गया और अब पीटीआई नजरियाती वाले साहब मुकर गए, हाथ खड़े कर दिए उन्होंने कहा कि नहीं जी बस बात खत्म। अब ये जो सूरत हाल है, यहां से गेम डिफरेंट होती है। पीटीआई के पास ऑप्शन होगा फिर भी इलेक्शन लड़ने का, प्लान डी ये हो सकता है। इफ दैट हैपेंस फिर ये होगा, क्योंकि हमने इस वक्त ये सारी गेम जो है, हमने समझना है कि इस वक्त अगले क्या सोच रहे हैं। पीटीआई के साथ क्या ये वारदात डल सकती है? अब तो उनके पास एक जवाब आ गया, बेशक बेतुक्का बिल्कुल एक ढोंग रचा के वो जवाब बनाया गया, लेकिन क्योंकि निजाम एक्सपोज हो चुका है, आपको क्या किसी जगह से, किसी फॉरन से अब इंसाफ की उम्मीद है? पीटीआई के लोगों को कल तक थी, अगर वकला को वो एतमाद का इजहार कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट पे, सब कुछ था, वो भी क्लियर हो गई आपकी, सारा कुछ करके देख लिया। अब क्या, अब यही है कि फिर पीछे ये हो जाएगा, प्लान डी ये होगा अपेरेंटली कि जो पीछे रह जाते हैं वो फिर इलेक्शन में मैदान में उतर सकते हैं और वो फिर इलेक्शन जो है वो उस तरीके से कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। पीटीआई फिर भी एक बहुत बढ़िया, क्योंकि मकबूलियत, अवाम तो अभी भी कप्तान के साथ है और अवाम मुकम्मल तौर पे कप्तान के साथ है और कप्तान का साथ छोड़ने को तैयार ही नहीं है कोई। ये चीज आप अपने ज़हन से निकाल लें कि कोई कप्तान का साथ छोड़ने के लिए अवाम तैयार है। इंतखाबी निशान जिसका इमरान खान हुआ ना, जिसके सर पे इमरान खान का, चाहे फिर उसका चैनक हो, चाहे फिर उसका इंतखाबी निशान अखबार हो, चाहे फिर उसका इंतखाबी निशान माइक हो, जो भी इंतखाबी निशान हो, वही शख्स जीतेगा, ये मैं आपको बता सकता हूं। फिर भी पीटीआई एक बड़े लेवल पे, लेकिन फिर यह है कि अगर पीटीआई को अपना कोई सेकेंडरी हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सामने लाना पड़ सकता है, जिसकी सिर्फ वो अनाउंसमेंट कर दें कि ये हमारा हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है, तो उसमें अब भी वक्त है कि होश के नाखुन लें
और पीटीआई के लॉयल सियासी लोग, जैसे पंजाब में अगर है तो वहाँ पे वकीलों से इनपुट लें, अच्छे वकील हैं, मैं कि लीगल टीम कोई आई गॉट नो हार्श फीलिंग्स फॉर द लॉयर्स, बट जो पंजाब के अंदर जो खान साहब के करीब थे ज़मान पार्क में लोग, जो खान साहब जिन पे ट्रस्ट करते हैं, जो फिर ओहदेदारान हैं, उन पर भी ट्रस्ट करें। दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।